दोस्तों, आज हम पॉलिटी के एक टॉपिक की बात करेंगे। वो है संविधान की अनुसूचियाँ। कितनी अनुसूचियाँ हैं, कितने, उनके बारे में पूरी डिटेल हम जानेंगे संविधान की अनुसूचियों के बारे में। आज के बाद आपको संविधान की अनुसूचियों के बारे में एक भी डाउट है वो नहीं रहेगा। पूरी पूरी अनुसूचियाँ हम ट्रिक के साथ पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं संविधान की अनुसूचियाँ। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। संविधान की अनुसूचियों के बारे में जानते हैं। तो मूल संविधान था उसमें अनुसूचियाँ कितनी थी और अब कितनी है वो हम देख लेते हैं पहले। तो जो मूल संविधान था, मूल संविधान में ओनली 8 ही अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूची थी। और अब कितनी है? तो वर्तमान में 1 मिनट, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ। कितनी अनुसूचियाँ? 12 अनुसूचियाँ, 12 अनुसूचियाँ। ठीक है। तो पहला प्रश्न तो ये होगा, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 थी। और अब वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12। तो कितनी नई अनुसूचियाँ जोड़ दी गई है? तो 4 नई अनुसूचियाँ जोड़ दी गई है। ठीक है। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। ठीक है। तो अनुसूची नंबर 1 की हम बात कर लेते हैं। नंबर 1 अनुसूची। ठीक है। तो 1 नंबर जो अनुसूची थी वो थी जैसे संघ, जैसे भारत राज्यों का संघ है। तो कितने राज्य हैं हमारे और कितने यूटी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। तो हमारे 28 तो राज्य हैं और 8 यूटी है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो फर्स्ट जो हमारी अनुसूची है उसके बारे में इतने याद रखना में, कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है। अनुसूची नंबर 2 की अगर हम बात करें, अनुसूची नंबर 2 की अगर बात करें तो है वेतन और भत्ते। मतलब जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं उनको वेतन और भत्ते यानी पेंशन के बारे में बात की गई है। ठीक है। जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं, तो ये वेतन और भत्ते देते कहाँ से हैं? तो ये देते हैं हमारी संचित निधि से। अब ये संचित निधि राज्य के लिए अलग संचित निधि है और केंद्र के लिए अलग संचित निधि है। यहाँ से ही पेमेंट किया जाता है, जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, राज्य से मुख्यमंत्री को, ठीक है, पेमेंट किया जाता है। तो ये संचित निधि है, इसका उल्लेख आर्टिकल 266 1 में किया गया है। ठीक है। संचित निधि का उल्लेख। अब अनुसूची नंबर 3 की अगर हम बात करें तो अनुसूची नंबर 3 के बारे में, जैसे ये हो गई संघ, ये हो गई वेतन एवं भत्ते। ठीक है। इसमें बात की गई शपथ की। अनुसूची नंबर बाद में गई शपथ। जितने भी हम शपथ की बात करें तो ये अनुसूची नंबर 3 में। और अनुसूची नंबर 4 इसमें है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, 1 मिनट, बंटवारा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया गया। ठीक है। तो राज्यसभा में देखें अगर हम, तो ये आर्टिकल 80 में राज्यसभा है, हमें पता है। सीटों का बंटवारा किया गया। इसमें क्या होता है कि इसमें थोड़ा मैं बता देता हूँ सीटों का बंटवारा किस प्रकार से किया गया। तो इसमें जो वर्तमान में कितनी सीटें हैं राज्यसभा में? तो वर्तमान में है 245 सीटें वर्तमान में। ठीक है। और मैक्सिमम जो है राज्यसभा में सीटें कितनी हो सकती? ठीक है। वर्तमान में और मैक्सिमम जो अधिकतम है वो राज्यसभा की सीटें कितनी हो सकती है? तो मैक्सिमम, अधिकतम हो सकती है हमारे, अधिकतम सीटें हो सकती है 250, यानी 250 अधिकतम सीटें हो सकती है। अब 245 सीटें, इसमें से 12 तो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है। और 233 से वो निर्वाचित होते हैं। ठीक है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लगता है मैं ले लो, फिर मैं चेंज करता हूँ पेज। ठीक है। एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसकी अब मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको कि इसकी ट्रिक है, जैसे आपको एक नाम लिखना है, केवल SPO और R। तो SPOR यानी S यानी तो होता है जैसे संघ हो गया, P
पी यानी पेंशन यानी वेतन यानी भत्ते हो गए, ओ यानी ओत यानी शपथ हो गई, और आर यानी राज्यसभा यानी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। तो आपको ये पूरा नाम तो है स्पोर्ट्स, जैसे चार तो हो गया SPOR, और टी यानी 5वीं अनुसूची में चलाया जाएगा जो है SC ST, जो मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट में मैं पूरी टिक एक साथ लिख कर आपको बता दूंगा सारी। जैसे तो हम 5वीं अनुसूची की तरफ चलते हैं। तो अनुसूची नंबर 5, अनुसूची नंबर 5 की अगर हम बात करें तो हमने SPOR तक तो वहाँ देख लिया। तो टी यानी होता है SC&ST के बारे में बात की हुई है। तो SC/ST के लिए प्रावधान कहाँ किए गए, तो अनुसूची नंबर 5 में किया गया है, ठीक है। और अनुसूची नंबर 6, अनुसूची नंबर 6, अनुसूची नंबर 6 में मतलब है SPORTS, ठीक है। टी यहाँ लिख दो आप और S यहाँ लिख दो, ठीक है। S यानी होता है स्पेशल, स्पेशल यानी किस राज्यों को स्पेशल दर्जा दिया गया है। तो ये राज्य कितने हैं, 4 है, टोटल 4 राज्य हैं हमारे जिसको हमें स्पेशल दर्जा दे रखा है। तो इसकी भी एक ट्रिक है, तो वो ट्रिक है ATMM, ठीक है। ATMM, उसमें A मतलब तो हो जाएगा असम, A मीन्स असम, और T मीन्स त्रिपुरा, और M मतलब हो जाएगा मेघालय, और एक M का मेन हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। तो ये 4 राज्य हैं जिसको स्पेशल दर्जा दिया गया, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ठीक है। स्पेशल राइट हो गए। अब अनुसूची नंबर 7 है, अनुसूची नंबर 7, अनुसूची नंबर 7 है, ठीक है। इसमें क्या है, 3 सूची दी हुई है केवल, जैसे इसमें दे दी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें अलग अलग चीज़ें दी हुई है, विषय दिए हुए हैं। जैसे इसमें पहले 97 विषय थे, अब प्रेजेंट में 100 विषय हैं, ठीक है। अब राज्य सूची है, उसमें पहले 66 विषय थे, अब 61 ही है, ठीक है। अब समवर्ती सूची की बात करें तो पहले 47 थे, ठीक है, और अब 5 बढ़ गए हैं उसमें, तो 52 हो गए। तो ये थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि संघ सूची में कितने विषय हैं, पहले कितने थे, अब कितने हैं, वो पूरा पूछ लेते हैं, ठीक है। एक लाइन खींचती से, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि 3 मैंने आपको सूची बताई है, कि जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो हम ये देख रहे हैं कि राज्य सूची है, इसमें पहले जैसे 66 थे, अब विषय रह गए हैं 61, तो 5 विषय इसमें घटा दिए। तो घटे कैसे, तो ये विषय उसमें से घट के समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए वो विषय, ठीक है। तो इसी कारण इसमें पहले 47 थे और अब 52 हो गए, ठीक है। तो ये 5 विषय पूछ लेते कभी कौन से थे जो यहाँ से हटा दिए और इनमें जोड़ दिए गए, ठीक है। तो मैं वो आपको बता देता हूँ। जैसे आपको एक तो याद रखना है कि जैसे 1 है, तो 1 पहले राज्य सूची का विषय था, उन पर अधिकार जो कानून बनाना है वो राज्य बनाता था, लेकिन अब समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो समवर्ती सूची में राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है, ठीक है। तो एक तो 1 आप याद रख लेना, एक चिकित्सा आप याद रख लेना, ठीक है, और एक शिक्षा याद रख लेना। ये 3 मेन है जिसमें अब वे समवर्ती सूची का विषय है। 1 चिकित्सा और शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था, अब समवर्ती सूची का विषय कर दिया गया इन्हें, ठीक है। ये 3 आपको मेन याद रखना है। और इसमें बाकी 2 है जो मतलब अलग थे थोड़े से, जो एक तो जैसे स्थानीय न्याय हो गया, एक माप तोल लाला था, ये 5 थे टोटल, लेकिन 3 है मेन है, 1 चिकित्सा और शिक्षा, ठीक है। ये अब समवर्ती सूची का, अब ये एग्जाम्पल भी अगर पूछ ले कि समवर्ती सूची का एग्जाम्पल दो, तो ये 1 हो गया, चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया, ये तीनों समवर्ती सूची का हमें एग्जाम्पल हो गए हैं, ठीक है। और अगर संघ सूची की बात करें तो संघ सूची में जैसे बैंकिंग है तो संघ सूची का विषय बैंकिंग, जैसे बीमा है, ठीक है। अब जैसे
एक आपको याद रखना है, जैसे अब पूछ ले राज्य सूची का, आपको एग्जाम्पल पूछ ले, तो जैसे कृषि है ना, तो कृषि है वो राज्य सूची का विषय है। कृषि हो गया, जैसे पशुपालन है, पशुपालन है, ठीक है, ये भी इसका हो गया। जैसे संघ में एक आपको याद और रखना है कि जनगणना, जनगणना पूछ लेते हैं कभी कभी कि जनगणना किसका विषय है, तो जनगणना संघ सूची का विषय है, ठीक है, ये आपको याद रखना है थोड़ा सा। अब हम चलते हैं अगली अनुसूची की ओर, वो है 8वीं अनुसूची, ठीक है। 8वीं अनुसूची काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनते हैं काफ़ी, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची है वो है हमारी भाषा। तो अब ये एक तो प्रश्न ये आता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख था, तो मूल संविधान में हमारी 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14 भाषाएं थी। और अभी वर्तमान है, और वर्तमान में कितनी भाषाएं, ठीक है, ये तो थी मूल संविधान में, मूल संविधान इसका जिक्र था। और अभी वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, ठीक है। ये हमें मेन याद रखना है कि कितनी भाषा थी, अब कितनी है। तो इसमें अब कितनी कितनी जोड़ी गई ये तो आपको नहीं है, लेकिन लास्ट में जो संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ी गई है, साथ में 4 भाषाएं जोड़ी गई, उनके बारे में आपको याद रखना है। वो था 92वां संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन। 92वें संविधान संशोधन में हमें जोड़ा गया था, 4 भाषाएं जोड़ी गई, ठीक है। और 4 भाषाएं मतलब नंबर की अगर बात करें तो 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर, ये 4 भाषाएं कौन कौन सी थी ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वो थी, एक तो भाषा थी बोडो, एक डोगरी, ठीक है, एक मैथिली, एक संताली, ठीक है। ये 4 भाषाएं नई जोड़ी गई है, ये आपके याद रखना है कि ये पूछ लेते हैं कि बोडो, डोगरी, मंथाली, संताली, जो 4 भाषाएं कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई, तो 92वें संविधान संशोधन, और ये हुआ था 2003 के अंतर्गत। सन भी आपको याद रखनी है। तो ये 8 अनुसूचियाँ हो गई है, ठीक है। अब 8 अनुसूचियों के बाद में 9वीं अनुसूची, ये 8 अनुसूचियाँ थी, ये तो मूल संविधान में थी। अब 9, 10, 11, 12 ये 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई। ये भी सबसे जो क्वेश्चन बनता है ना, तो ये 4 बनने से बनता है। तो ये 4 अनुसूचियाँ हम पढ़ लेते हैं अगले पेज से। अब हम अनुसूची नंबर 2 के 8 तो पढ़ लिए, अब 9 के बारे में जानते हैं। तो अनुसूची नंबर 9 लगा लीजिए आप। लास्ट में मैं आपको रिवाइज करा के एकदम ट्रिक के साथ सारी अनुसूचियाँ बता दूंगा। अनुसूची नंबर 9, ठीक है। तो ये संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है, और इस अनुसूची में क्या है, तो है भूमि संबंधी सुधार, भूमि संबंधित सुधार, भूमि संबंधित जो विवाद है उसके बारे में बताया गया है विवाद। तो भूमि संबंधित विवाद के बारे में ये अनुसूची नंबर 9 है। अब कब जोड़ी गई, तो ये जोड़ी गई प्रथम जो संविधान संशोधन है, फर्स्ट संविधान संशोधन, फर्स्ट संविधान संशोधन, फर्स्ट संविधान संशोधन। तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है, पहला संविधान संशोधन है में क्या किया गया, तो भूमि संबंधी विवाद को सुलझाया गया था। तो फर्स्ट संविधान संशोधन, ये भी हमें सन भी याद रखनी है, कब किया गया, तो 1951 में फर्स्ट संविधान संशोधन किया गया था। तो 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई। उसमें क्या है, तो भूमि संबंधित विवादों को सुलझाया गया है, ठीक है। ये 9वीं अनुसूची काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखनी है। अब अनुसूची नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अनुसूची नंबर 10, अनुसूची नंबर 10 है वो है दल बदल से संबंधित। जैसे हमारे नेताजी है, दल बदलते रहते हैं, दल बदल, ठीक है। ये दल बदल पर रोक लगाने के लिए अनुसूची जोड़ी गई थी। तो ये था 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी ये, ठीक है। और सन की बात करें हम तो 1985 के अंतर्गत जोड़ी गई। इसमें जो दल बदल है ये केवल लोकसभा, एक मिनट में लिख लेता हूँ, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा सॉरी विधानसभा, इन 2 के लिए लागू ये ज़्यादा सख्ताई बरती गई है इसमें, बाकी के लिए काम नहीं करती है, ठीक है। तो लोकसभा और विधानसभा इन 2 पर भी ये काम करती है। तो ये भी पूछा जाता है दल बदल कौन सी अनुसूची है, 10वीं अनुसूची है, 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अनुसूची नंबर 11, अनुसूची नंबर 11,
ठीक है। अनुसूची नंबर 11 के बारे में देखते हैं। तो ये अनुसूची नंबर 11 है पंचायती राज। पंचायती राज, तो पंचायती राज के बारे में हम देखें तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। तो इसमें ये कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, ठीक है। और ये कब हुआ था? तो यह हुआ था 1992। ये 1992 में हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ? तो लागू की डेट पूछ लेते हैं, तो वो था 24 अप्रैल। तभी तो पंचायती राज दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल 1993। ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। ठीक है, वो 11 अनुसूची होगी। इसमें थोड़ा मैं एक्सप्लेन और कर देता हूँ कि 11 जो अनुसूचियाँ हैं, पंचायती राज दिवस है 24 अप्रैल को हम मनाते हैं। ठीक है, तो ये भाग अगर हमें पूछ लेते हैं, ठीक है, पंचायती राज, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पंचायती राज, तो इसमें पहला प्रश्न तो यही रहा, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। ठीक है, क्योंकि 24 अप्रैल से लागू हुई थी। तो इसमें क्या है कि ये इसका उल्लेख किया गया भाग, ठीक है, 9 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया। और इसमें टोटल कितने विषय जोड़े गए हैं? तो इसमें टोटल, ये भी प्रश्न आता है, 29 विषय जोड़े गए हैं। ठीक है, और इसमें ये 73वां संविधान संशोधन, ये तो मैं आपको बता ही दिया। ठीक है, और आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल पंचायती राज है जो आर्टिकल 243 है। ठीक है, ये तो पहले से था। अब जो हम नया जोड़ेंगे तो उसमें ए बी सी आगे लगाते जाएंगे। तो 243 से लेके 243 ओ तक। ठीक है, तो ओ 15 नंबर पर आता है। दोनों को अगर शामिल करें तो टोटल 16 बन जाएगा। तो 16 नए आर्टिकल है वो इसमें जोड़े गए थे। ठीक है, यह आपको बात याद रखनी है। और हम आगे 12वीं हम अनुसूची देख लेते हैं। 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची के बारे में अगर हम देखें तो ये है नगरीय निकाय। नगरीय निकाय, नगरीय निकाय के अगर बारे में हम देखें तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये 74वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। तो 74वां संविधान संशोधन था। और ये कब हुआ था? तो यह था 1993 के अंतर्गत। 1992 में हुआ था, ये 93 में हुआ था। ठीक है, और ये कब कहाँ है? तो ये भी भाग 9 में ही है। ठीक है, भाग 9। ठीक है, आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 243, अब वो तो था ओ तक, तो ये आ गया पंचायती राज, तो ये हो गया पी। और 243 जेड से बाद में वापस ए से वापस शुरू हो गए तो जी तक चलेगा। ठीक है, ये हो गया आपके नगरीय निकाय। ठीक है, तो मैंने आपको सारे अनुसूचियाँ पढ़ा दी है, 12 का 12 अनुसूचियाँ। अब मैं आपको थोड़ी ट्रिक के साथ पूरी वापस रिवाइज कर देता हूँ 2 मिनट के अंदर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको 1 मिनट के अंदर सारी अनुसूचियों को वापस रिवाइज करता हूँ। देखना आप कि उसकी मैंने ट्रिक बताई थी, SPORTS, स्पोर्ट्स। ठीक है, तो स्पोर्ट्स आगे SO लिख लेना आप। ठीक है, तो ये अनुसूची नंबर 1 होगी संघ। बी यानी पेंशन, ठीक है, वेतन और भत्ते की बात की गई। ओ यानी ओत यानी होती है शपथ के बारे में लेके, ये अनुसूची नंबर 3 होगी। ठीक है, ये 1 होगी, ये 2 होगी, ये 3 होगी, ये 4 मतलब राज्यसभा सीटों का बंटवारा। आर यानी होगी, टी यानी होगी SC एंड ST के बारे में उल्लेख है, तो ये 5 नंबर हो गई। 6 नंबर हो गई, वो स्पेशल दर्जा था 4 राज्यों को, हमने देखा था, ये हो गया। ठीक है, और इस S मतलब 7 साग यानी वो संघीय। ठीक है, 4 हमने बांटा था 3 प्रकार से, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, तो 7 तो हो गई ये। अब बाकी बची 8वीं अनुसूची है, उसमें भाषा का उल्लेख है कि ये तो आपको याद रखनी पड़ेगी। अब 4 अनुसूचियाँ नहीं जोड़ी गई है, 9, 10 और 11 और 12। ये तो आप याद रख ही लोगे, क्योंकि इसमें तो आपको ये एक बात तो मेन ये याद रखनी कि फर्स्ट संविधान संशोधन था। ठीक है, और ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 1951 में। ठीक है, इसमें भूमि वाला था, उसमें दल बदल था 1952 में, 1951 में जो 52वां संविधान संशोधन था। सॉरी, 1985 था उसमें, और जिसमें था 10वीं अनुसूची जोड़ दी। इसमें 11 अनुसूची पंचायती राज था, पंचायती राज। ठीक है, बारे में उल्लेख था। और 12वीं की नगरीय निकाय के बारे में था, नगर निकाय के बारे में
उल्लेखता। ठीक है, तो ये 12 अनुसूचियाँ एक साथ एक पेज पर आ गई है। ठीक है, आप देख लेना, ये 1985 ये 10वीं अनुसूची और ये, ठीक है, और 1985 में जोड़ी गई थी, ये 1951 में जोड़ी गई थी। ठीक है, आप थोड़ा देख लेना। और ठीक है, पूरी हो गई है। और वीडियोस को सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना। 12 का 12 अनुसूचियाँ मैंने आपको एक साथ लिख के भी याद करवा दी है। ठीक है, तो अब आगे भी, ठीक है, आगे भी ऐसे आपको वीडियो देखना है तो हम शेयर ज़रूर करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ आगे भी। और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है।